तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट को कोई नहीं समझ पाया है और अचानक देखिए ये क्यों बोल रहे हैं। मार्केट में एक समय लग रहा था कि गिरावट आएगी और वो गिरावट इतनी बड़ी थी। उसके बाद अचानक से देखिए मार्केट, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गिरावट थी शुक्रवार के सत्र में और फिर से रिकवरी हुई। तो ये मार्केट है। अब देखिए इस तरह से अप डाउन और यहाँ तो सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो आप समझ सकते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। बड़ा ऑपरेटर का गेम है। 25,790 पे निफ्टी पहुंच गया है। 28,000 के आसपास हम पहुंच गए हैं। और देखिए निफ्टी बैंक चारों तरफ चौतरफा रैली है और इसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलएनटी, कोल इंडिया सारे दिग्गज बढ़ रहे थे। 2 से 5% तक का रैली था। ग्रासिम, एसबीआई, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प ये थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 400-500 पॉइंट की रैली एक दिन में हो जाती है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा 8 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। हो सकता है ये तेज़ी फिर से कंटिन्यू हो जाए गैप डाउन खुलने के बाद। अब आते हैं डेली बेसिस पे किस तरह से मार्केट दिखाना चाह रहा है, क्या मार्केट करना चाह रहा है। वीकली बेसिस पे देखेंगे बड़ा सा रेड ग्रीन कैंडल बन गया है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, और हम 28,000 के आसपास पहुंच गए हैं। अब साइकोलॉजिकल लेवल होगा 30,000। 30,000 क्या पहुंच पाएंगे या यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ये देखेंगे डेली बेसिस पे यहाँ पर भी हम 28,000 के आसपास हैं। अब नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 30,000। अब इस चार्ट में आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ बुल रन चल रहा है और ये बुल रन कंटिन्यू करेगा। पिछले कई वीडियो हमने डिस्कस किया था कि देखिए ये जो मार्केट यहाँ टाइम पास कर रहा है 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से, ये पॉजिटिव चीज़ है। टाइम पास करने के बाद यहाँ होल्ड किया और सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद रेसिस्टेंस हो गया। तो यही मार्केट कहना चाह रहा था उतना दिन से, 5-6 दिन से जो एक जगह घूम रहा था और एक रैली अचानक से आई और बड़ा सा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना दिया। अब ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखिए जब जब बना है थोड़ा सा होल्ड हुआ है मार्केट में, फिर से यहाँ पे टाइम पास करेगा 4-5 दिन और फिर हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल जो 30,000 अब रहेगा, 30,000 तक पहुँचने की कोशिश मार्केट करेगा। तो आते हैं डेली बेसिस पे देखते हैं। ये देखिए बड़ा सा यहाँ पे कैंडल बना, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन, ये 3 कैंडल जो है आपका ये दिखा रहा है तेजी है 15 मिनट्स के चार्ट में। 25,820 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब इसके ऊपर 25,820 के ऊपर जो है अगर ये सस्टेन करता है, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालता है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हमें मात्र 25,800 से 26,000 जाने के लिए 200 पॉइंट का तेजी है। तो ये 26,000 के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो 26,000 का रैली हमें ईजिली देखने को मिल सकता है। 26,000 हमें ईजिली मिल सकता है देखने को। 200 पॉइंट 400 पॉइंट नॉर्मल चीज़ हो गया निफ्टी में, इसलिए 26,100 अगर भी आ जाए कोई बड़ा चीज़ नहीं होगा। 25,900 आ जाए पहले आएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद 26,000 और 26,100 का चीज़ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को निकाल देता है, तो ये गिरावट देखिए सपोर्ट नीचे लेने का जहाँ से कोशिश कर रहा था 25,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। 25,600 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। मल्टीपल टाइम यहाँ टाइम पास किया है इसलिए ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा। और 25,600 के नीचे फिर 25,500 का लेवल बहुत सिंपल है, ये दिख रहा है 25,600 25,500 नीचे की ओर डाउन साइड है। तो अगर आपको लॉन्ग है तो आपको 25,600 का स्टॉप लॉस लगा देना है, 25,500 का लगा देना है अगर उससे नीचे थोड़ा सा और कंफर्ट में रहना चाहते हैं तो। लेकिन अगर शॉर्ट है तो आपको ऊपर की ओर 26,000 तक जाने की तैयारी कर सकता है, उस तरह से आपको प्लानिंग करना होगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया और कई वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि देखिए ये जो हाई है इसको निकालेगा और मार्केट में तेज़ी आएगी। 25,793 पे बंद हो गया है, यानी 53,793 पे, यानी 54,000 से मात्र 200 पॉइंट का देरी है। 55,000 जाने की ये तैयारी करेगा जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल होगा। डेली बेसिस पे आते हैं। डेली बेसिस पे देखेंगे यहाँ भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। कई वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये जो गैप था बहुत दिन से फिल नहीं कर पा रहा था और इसको फिल किया और मार्केट ऊपर चला गया। 53,793 हाई पे बंद है।
अब यहाँ पे आप क्या ही बोलना है। अब इस तरह से 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखेंगे यहाँ 53,937 पे बंद हुआ है, 54,000 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। इसको राउंड फिगर में आप 53,930 अगर लिखी दें कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बना देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकाल देती है, तो आपको नेक्स्ट पड़ाव 54,000 जो सामने है, 54,250 और जिस तरह से रैली है 55,000 का भी रैली एक दिन में पॉसिबल है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ से मात्र 1,000 पॉइंट का ही दूरी और 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो इसका सपोर्ट एरिया जो है मेजरली ये दिख रहा है 53,250। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, ये 53,250 से आपको अलर्ट होने का जोन है, यहाँ पे आ सकता है अगर शॉर्ट आप कभी पोजीशन बनता है तो। और अगर इसके भी नीचे आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो आपको 52,844 का लेवल याद रखना है। ये लेवल है 2 पॉइंट ऊपर की ओर, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं भी जा सकता है। आते हैं पीसीआर पे 1.48 पे आ गया है, ये कंफर्ट जोन नहीं है, अब यहाँ पे सेलिंग जोन बनता है। इंडिया विक्स भी कूल ऑफ है लेकिन पीसीआर बढ़ गया है। आते हैं अमेरिकन मार्केट में, कैसा रिएक्शन देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट में। डो जोन्स 38 पॉइंट, S&P मिला जुला संकेत है। कैग डेक में प्रॉफिट बुकिंग हुई 1-1.5% का। निकी में तेजी है, हैंग सेंग और तो ये सारे मिला जुला संकेत यूरोपियन मार्केट से, एशियन मार्केट से आ रहा है। ऑप्शन चेन में देखेंगे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो 25,800 पे देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉल राइट में खड़ा है 2,13,000, 25,800 के आसपास है। 26,000 में देखिए 2,51,000, तो 26,000 जाने की तैयारी कर रहा है निफ्टी, 2,51,000 रेसिस्टेंस की तरह 26,000 रहेगा। पुट ऑप्शन में देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 25,500 पे पुट राइटर खड़ा है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लेके बैठा हुआ है सब कोई, तो यहाँ पे आपको ये एक रेसिस्टेंस जोन रहेगा। बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो बैंक निफ्टी में 54,000 पे 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 54,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पुट राइट कॉल राइटर खड़ा है और पुट राइटिंग में 53,000 है, 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे पॉइंट्स पे हमने बात की है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। FI/DI का आंकड़ा कुछ बाकी रह गया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे DI ने 4,427 करोड़ बेच डाला है, लेकिन FI ने जबरदस्त खरीदारी की है, 14,000 करोड़ का खरीदारी है। नेट मार्केट में आया है 10,000 करोड़ के आसपास। जय हिंद, वंदे मातरम।